सभी मित्रों को जय श्री राम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का जो विषय है वो इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, इस चीज़ पर आज चर्चा करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला और ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे दुनिया का कोई भी साधारण वाक्य हो, बड़े प्रेम से आप उसे नकारात्मक वाक्य में बदल पाएंगे, राइट। और ज़्यादातर मैं ऐसे एग्जाम्पल लूँगा जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कई एग्जाम्पल तो ऐसे हैं जो लगभग हर साल 1-2 साल के बाद एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। इसलिए आप लोग पूरे कंप्लीट वीडियो को देखें, फिर इस टॉपिक में आपको कभी नेगेटिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। अब देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए भाई, नेगेटिव बनाना बहुत आसान, मतलब बहुत आसान तो बहुत आसान। आज के बाद आपको कभी नेगेटिव बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पार्ट 1 है ये। इसके बाद में आपको इंटरोगेटिव बनाना भी सिखाऊंगा, डबल इंटरोगेटिव बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन आज चर्चा हम केवल नेगेटिव बनाने की करेंगे। ओके, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप लोग पहले समझ लें। कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो वह किस स्ट्रक्चर में दिया जाएगा ये समझें। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। यानी दिया गया वाक्य इस क्रम में होगा। यानी उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब दी होगी जिसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। फिर मेन वर्ब होगी जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं। फिर ऑब्जेक्ट होगा जिसको कर्म कहते हैं। फिर अदर वर्ड होगा जिसको अन्य शब्द कहते हैं। हाँ, इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब है वो कुछ एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी तो उसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो उसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, है ना। अब देखिए, नेगेटिव बनाने का जो फॉर्मूला है ये आपको याद कर लेना है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस फॉर्मूले से दुनिया के सभी वाक्य नेगेटिव बन जाएंगे। हाँ, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी और टेंस के अनुसार मेन वर्ब लगेंगी, तो जो जैसा टेंस है उसके अकॉर्डिंग वो काम होगा, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ओके, अब इस फॉर्मूले के आधार पर कुछ सेंटेंसों को बना करके देखते हैं। अभी ये चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं इनको मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, मैं सीधे सीधे एग्जाम्पल समझाऊंगा। अभी जो एग्जाम्पल मैं आगे लूँगा उनमें इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तब मैं आपको बताऊंगा ये क्यों लिखी है स्क्रीन पर। तो फर्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। ही इज रीडिंग, इसका मतलब है वह पढ़ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है इज। तो देखो भाई, जहां भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाए समझ लो उसको नेगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है, जहां भी कोई सहायक क्रिया मिल जाए। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं उसका मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, उसे आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो एज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो जो हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी उसके बाद केवल आपको नॉट लगाना है और बस वाक्य नेगेटिव बन गया। जैसे मैंने बोल दिया ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ऑर्डर दिया है चेंज इनटू नेगेटिव, है, इसको नकारात्मक बनाइए, तो इसका क्या हो गया, ही इज नॉट रीडिंग, यानी वह नहीं पढ़ रहा है। पॉजिटिव वाक्य में किसी को स्वीकार किया जाता है कार्य को, और नेगेटिव वाक्य में मना किया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया आई एम टीचिंग इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। जैसे दूसरा वाक्य मैंने बोल दिया ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। अब इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद में नॉट लगा दो और वाक्य आपका नेगेटिव बन गया। बिल्कुल सरल होता है इसे बनाना, राइट। तो कोई भी वाक्य अगर हेल्पिंग वर्ब वाला आता है तो आप उसके बाद में नॉट लगा करके बड़ी आसानी से उसको नेगेटिव बना सकते हैं।
अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेप की कि और किस तरह के वाक्य हो सकते हैं। सेकंड वाक्य जो कि आप देख पा रहे हैं, राकेश डज हिज वर्क प्रॉपरली। ये वाक्य किसी न किसी रूप में बोर्ड एग्जामों में हर साल आता है। क्यों आता है और गलती कहाँ होती हैं, बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं, वो चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो सिस्टम हमने देखा था अभी ऊपर फॉर्मूला वो दिया है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट मिलता है तो राकेश है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलती है डज, तो डज इसमें हेल्पिंग वर्ब आपने मान ली, तो इसमें मेन वर्ब मिलेगी, फिर तो मेन वर्ब इसमें है नहीं, तो यानी ये डज है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहीं पे बच्चे बस गलती करते हैं, यानी जैसे ही उनको डज दिखाई दी और उन्होंने समझ लिया कि ये हेल्पिंग वर्ब है और बस यहीं पे गलती हो गई। अब गलती कब नहीं होगी, तो इस सेंटेंस को समझने से पहले मैं कुछ मेन वर्ब आपको पढ़ाता हूं, उनको आप पढ़िए, तब आपकी समझ में ये अच्छे से बात आ जाएगी। तो देखिए कुछ मेन वर्ब देखना है, ये बड़े ध्यान से देखना। ईट, ईट का मतलब होता है खाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन, इसकी फोर्थ फॉर्म होती है ईटिंग, इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है ईट्स और सिक्स फॉर्म होती है टू ईट। हर क्रिया के 6 रूप होते हैं। कई विद्यार्थी तो 3 और 4 ही जानते हैं कि 3 या 4 रूप होते हैं, नहीं, हर क्रिया के 6 रूप होंगे। तो ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स और टू ईट, यानी पहला रूप तो आपने पढ़ा है, सेकंड भी आप जानते हो, थर्ड भी जानते हो, फोर्थ तक सब जानते हैं। फिफ्थ को मैं बता देता हूँ। फिफ्थ क्या होता है, जहाँ पर एस या ई एस लगती है एक वचनकर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वहाँ 5वां रूप यूज किया जाता है, एस या ई एस वाला, ठीक है। और 6 जब क्रिया में डबल मेन वर्ब होती है, जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं तो आई वांट टू प्ले क्रिकेट, तो टू प्ले जो वर्ड है ये मेन वर्ब की 6 फॉर्म का यूज किया गया है। ओके, तो 5वां रूप कौन सा होता है, एस या ई एस वाला, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ लगता है। एक मेन वर्ब और देख लेते हैं, डू। डू का मतलब होता है करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, फोर्थ फॉर्म होती है डूइंग, फिफ्थ फॉर्म होती है डच, डू में ई एस लगी है देखो है ना, सिक्स फॉर्म होती है टू डू। सबसे खतरनाक मेन वर्ब है हैव, इसमें बहुत गलती होती है, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे। हैव, हैव का मतलब होता है रखना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म होती है हैड, फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है हैज। ध्यान देना, हैज हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन 5वां रूप ही होता है हैव का, रखना का। इसको अपन एस या ई एस वाला रूप है वो है जी हैज, और 6 होता है टू हैव। ओके, अब बात करते हैं कम। कम माने आना, सेकंड होगी केम, थर्ड होगी कम, फोर्थ होगी कमिंग, फिफ्थ होगी कम्स और 6 होगी टू कम। ये 4 मेन वर्ब हैं, लेकिन ज्यादातर जो वाक्य बनेंगे वो आपके सेकंड और थर्ड नंबर से बनेंगे, यानी डू से और हैव से। क्यों बनेंगे इनमें, इनमें इसलिए बनेंगे क्योंकि गलती सबसे ज्यादा इन्हीं में होगी। गलती क्यों होगी, तो देखो इन मुख्य क्रियाओं के कुछ रूप आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वो हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे डू, तो डू क्या है, मेन वर्ब भी है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। डिड मेन वर्ब है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। डज ये मेन वर्ब है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हैव ये मेन वर्ब है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हैड ये मेन वर्ब है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हैज ये मेन वर्ब है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। बस यहीं पे गलती होती है, राइट। तो ये चीज पहले समझ लें, इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद कर लें। हाँ, इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, उसे भी आप सीख लें। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया नहीं है तो आपको बिल्कुल घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। अगर सहायक क्रिया नहीं है तो फिर वो वाक्य मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब से नेगेटिव बनेगा, राइट। और मेन वर्ब में भी आपको ज्यादा चीज नहीं मिलेंगी, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल 3 चीज हो सकती हैं। कौन कौन सी, या तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस होगी। केवल ये 3 होंगी। कब, जब वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तब, राइट। तो देखो अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो आप सहायक क्रिया क्या बनाओगे, डिड नॉट, और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट में बदल दोगे। इतना ध्यान रखना है आपको। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है डू नॉट और फर्स्ट की फर्स्ट ही रहेगी। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस होगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है डज नॉट और एस ई एस या आई एस को हटा करके केवल फर्स्ट फॉर्म आपको वहां पर रखनी है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के आधार पर उसको नेगेटिव में बनाया जाएगा। और मेन वर्ब केवल सेकंड हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है, फर्स्ट में एस या ई एस या आई एस हो सकती है।
ठीक है। और बाकी की जो 4 मैंने मेन वर्ब लिखाई हैं, ईट, एट, ईटन, ये आपको पता होना चाहिए, डू, डिड, हैव और कम, राइट। अब देखते हैं जरा इस सेंटेंस को, अब ये आपकी समझ में आने वाला है। राकेश डज हिज वर्क प्रॉपरली, यहाँ पर राकेश क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो डू है इसमें ईएस लगी है। डू क्या है, ये मेन वर्ब है, यहाँ डू का मतलब है करना है। अब करता एक वचन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ क्या लगी है, ईएस। हिज माने अपना, वर्क माने कार्य, प्रॉपरली माने सही तरीके से, उचित तरीके से। राकेश डज हिज वर्क प्रॉपरली, यानी राकेश अपने कार्य को सही तरीके से करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, राइट। तो इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं है, ये डज को आप सहायक क्रिया मत मान लेना। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, डज के बाद नोट लगाई और वाक्य को बना दिया नेगेटिव, ऐसा नहीं है। इसमें फिर मेन वर्ब कहाँ है, अगर मेन वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस बन सकता है, लेकिन मेन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, राइट। तो अब इसको बनाते हैं। तो देखो ईएस लगी है, तो हमारी समझ में आ चुका कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो सबसे पहले राकेश की जगह पे राकेश। अब देखो यहाँ मैंने आपको बताया था एस ई एस आई एस लगी है, तो सहायक क्रिया क्या बनेगी, डज नॉट। तो देखो हमने यहाँ पर क्या लगा दी, डज नॉट। फिर क्या करना है, देखो एस आई एस हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये जो डज दी है राकेश के बाद क्वेश्चन में, इसमें से ई एस को हटा दो, तो शेष हमारे पास क्या बचा, डू। तो यहाँ पर लगा दिया हमने डू, ठीक है। तो राकेश डज नॉट डू, अब जो बचा है उसको जोड़ दो, हिज वर्क प्रॉपरली है। तो इसका मतलब क्या हो गया, राकेश अपने कार्य को सही तरीके से नहीं करता है। एक दो एग्जाम्पल ऐसे और बताता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। ये सेंटेंस दिया है, यू डू योर वर्क, इसमें भी कोई सहायक क्रिया नहीं है। ये जो डू दिख रही है आपको, ये सहायक क्रिया नहीं है, ये मुख्य क्रिया। अगर ये सहायक क्रिया होती तो इसके बाद कोई ना कोई मुख्य क्रिया जरूर दी जाती, और अगर मुख्य क्रिया नहीं दी है तो आप समझ लो ये स्वयं ही मुख्य क्रिया है, ठीक है। तो सहायक क्रिया नहीं तो मुख्य क्रिया क्या है, डू, फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। देख लीजिए यहाँ पे मैंने बताया था, एम भी फर्स्ट होगी तो क्या लगाएंगे, डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो बना दो, इजी है। अब तो यू, यू के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, डू नॉट। अब क्या बचा, जो ये डू है इसको इधर रख देंगे, डू। तो यू डू नॉट डू योर वर्क है, यानी तुम अपना कार्य करते हो। और नीचे वाला सेंटेंस नेगेटिव क्या बन गया, तुम अपना कार्य नहीं करते हो। तो यू डू नॉट डू योर वर्क। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ये इंग्लिश का सबसे खतरनाक सेंटेंस है, जिसे अधिकतर विद्यार्थी गलत करते हैं, और ज्यादातर गलत ही करते हैं। इसमें क्या करते हैं विद्यार्थी, ये सेंटेंस दिया, मोहन हैज ए बुक, ऑर्डर दे दिया चेंज इनटू नेगेटिव, बड़ी जल्दी पड़ी है बनाने की, मोहन हैज नॉट ए बुक कर दिया और चले गए, सेंटेंस गलत। उसको ये पूछो, अरे भाई हैज के बाद तुमने नॉट लगा दिया, ठीक है, हैज को सहायक क्रिया मान लिया, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें मुख्य क्रिया क्या है, और कभी बिना मुख्य क्रिया की कोई वाक्य होता है क्या। तो ये हैज क्या है, सहायक क्रिया नहीं है, ये मुख्य क्रिया है। वो भी कौन सा रूप है, पांचवा। पांचवा कौन सा होता है, एस या ई एस वाला। ये भी आप यहाँ पे देख चुके हो, देखो हैज ये दिया है, एस या ई एस वाला रूप है पांचवा, एक वचन कर्ता के साथ लगता है जी हमेशा, राइट। अब इसको जरा सीखते हैं। तो मोहन की जगह पर मोहन आ गया, हैज, एस या ई एस लगी है, ये समझ लो आप, ठीक है। तो एस या ई एस लगी है, ये पांचवा रूप दिया, ये आपको पता होना चाहिए, हैज पांचवा रूप होता है एस या ई एस वाला। तो यहाँ पर जब एस या ई एस लगी है, इसमें दिख नहीं रही है, लेकिन यही वाला रूप लगा है पांचवा, तो क्या लगा दिया हमने, डज नॉट। तो देखो महेश डज नॉट हैव। अब ये हैव कहाँ से आ गई, तो देखो मैंने ऊपर बताया था बेटा कि जब एस या ई एस वाला जो रूप होता है उसको फर्स्ट फॉर्म में बदलते हैं। तो हैज की फर्स्ट फॉर्म क्या है, देखो हैव है कि नहीं, हैज पांचवा रूप है, लेकिन हमने डज नॉट लगा दिया, तो अब कौन सी रूप लगाना है, फर्स्ट लगाना है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, देख लो, हैव, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फिर ये हो गया हैव। अब क्या बचा, ए बुक। तो मोहन हैज ए बुक, इसका नेगेटिव बन गया, मोहन डज नॉट हैव ए बुक, यानी मोहन एक किताब रखता है, तो इसका नेगेटिव हो गया, मोहन एक किताब नहीं रखता है, ठीक है। तो जो हैव है ये क्या है, हैज का फर्स्ट फॉर्म है, और हैज कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है जी, एस या ई एस वाला है। इसका आपको ध्यान रखना है, गलती यही होगी। अब चलते हैं आगे। पांचवा सेंटेंस बिल्कुल ऐसा ही है, ही हैड ए न्यू कार, उसके पास एक नई कार थी, वह एक नई कार रखता था। अब हैड क्या है देख लेते हैं, यहाँ पे ये आपको मैंने भी बताया था, हैड सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो सेकंड फॉर्म होती है तो सहायक क्रिया क्या बनाती है, डिड नॉट, ऊपर पढ़ा था।
तो ही डिड नॉट। अब जो सेकंड फॉर्म है उसको किस में बदलना है, फर्स्ट में। देखो ये अभी बताया था कि नहीं, सेकंड फॉर्म होगी और डिड नॉट लगेगा तो सेकंड फॉर्म किस में बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो अब अपन क्या करेंगे इसके लिए, यानी ही डिड नॉट, हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव। अब क्या बचा, ए न्यू कार, यानी वह एक नई कार नहीं रखता था। बन गया। ये 4 नंबर का और 5 नंबर का सेंटेंस है, बहुत ज्यादा कठिन है, इसको अच्छे से समझ लेना। और अगर आपको हैव ये मेन वर्ब याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस दिया है स्पीक इंग्लिश इन मुरैना, यानी मुरैना में अंग्रेजी बोलो। तो इसमें ये थोड़ा अलग तरीके का सेंटेंस है, ये टेंसों से नहीं है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है जिनको अपन आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। इन वाक्यों की पहचान क्या होती है, ये हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाते हैं। जैसे स्पीक इंग्लिश मुरैना, मुरैना में अंग्रेजी बोलो। कम हियर, यहाँ आओ। गो देयर, वहां जाओ, बैठ जाओ। सिट डाउन, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट। तो ये वाक्यों की पहचान क्या होती है, ये हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अब इनको नेगेटिव बनाना बड़ा आसान है। जो वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गया, अर्थात जो इंपरेटिव सेंटेंस है, उसके लिए आप सबसे पहले डोंट लगा दो। क्या लगा दो, डोंट। डोंट का मतलब होता है मत, और जो वाक्य दिया है पूरा जोड़ दो। हाँ, प्लीज काइंडली जैसे वर्ड है तो उनको हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया है स्पीक इंग्लिश इन मुरैना, तो इसका हो जाएगा डोंट स्पीक इंग्लिश इन मुरैना। यानी ऊपर वाले सेंटेंस का अर्थ है अफर्मेटिव का, मुरैना में अंग्रेजी बोलो, और डोंट स्पीक इंग्लिश मुरैना यानी मुरैना में अंग्रेजी मत बोलो। अब जैसे मैंने बोल दिया प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो, नेगेटिव क्या हो जाएगा, डोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो। फिर मैंने बोल दिया यहाँ आओ, कम हियर, तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ। मैंने बोल दिया गो देयर, वहां जाओ, नेगेटिव क्या बन जाएगा, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। राइट। तो इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव बना लेते हैं। तो ज्यादातर एग्जाम में केवल इसी तरीके के वाक्य आते हैं, और अगर आपने ये 6 सेंटेंस पढ़ लिए तो कोई भी सेंटेंस कहीं से भी आ जाए आप उसको गलत नहीं कर सकते। या तो हेल्पिंग वर्ब वाला क्या आता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से दी जाती है तो वो गलत हो ही नहीं सकता। हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो उसकी मेन वर्ब को देख लो, और मेन वर्ब में डू वाला और हैव वाला बहुत ज्यादा आता है। हैव वाला तब आएगा जब पेपर को बहुत कठिन करना होगा, और डू वाला तो 101% आता है। आप पेपर उठा के देख लेना, ये डू, डज और डिड ये तो आपको मिल ही जाएंगी, इन्हीं में से सेंटेंस बनेगा, कहीं से बने। राइट। और फिर इंपरेटिव देगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को स्टार्ट करेगा, तो आप डोंट लगा दो और पूरा सेंटेंस लिख दो। प्लीज और काइंडली दिया है तो उसको हटा दो, बन गया नेगेटिव। ठीक है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से अगर आपने देखा है, कंप्लीट देखा है, तो अब आपका नेगेटिव बनाने में कोई गलती नहीं होगी। इसी प्रकार से मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इंटरोगेटिव बनाना सिखाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को सही से देखा है तो इंटरोगेटिव बनाने में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप सभी अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार के एक से एक शानदार वीडियो मिलते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।